तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो बाय आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक से, अपनी जीटी से। पहले जाएंगे चंडीगढ़ और उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है चंडीगढ़। और भाई अभी मैं निकला हूँ, रात के बज रहे हैं अराउंड 1 बज रहा है। तो देखते हैं मॉर्निंग में कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो चलो चलते हैं, आप इन्जॉय करो ये मोटर ब्लॉगिंग। गाइस पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है बाइक में। हम पहले डलवा देते हैं पेट्रोल, टैंक फुल करवा के और फिर चलते हैं। भाई इसमें मैंने नोटिस किया है कि इसमें 700-800 रुपये के पेट्रोल मतलब में पूरा टैंक फुल हो जाता है। तो शायद इसमें जो रिज़र्व है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर रहता होगा, क्योंकि 13 लीटर का टैंक है इसका, ऑलमोस्ट 13 का जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी जो इसमें पेट्रोल आया था वो आया था 753 रुपीज़ का। और फटाफट डलवाते हैं भाई। तो गाइस टैंक फुल हो गई है, मैप लगा दिया है मैंने। और भाई चंडीगढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में बुआ रहती हैं तो वहाँ जाऊँगा। और फिर वहाँ से प्लान करूँगा कज़न के साथ कि कहाँ हम घूमने जाएंगे। वैसे अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं आई थिंक सेकंड टाइम ही जा रहा हूँ जीटी लेके कहीं बाहर, मतलब ऐसे लंबी राइड पे। एक बार मैं गया था, लास्ट टाइम जब मैं गया था तो भाई मैं कैंची धाम जा रहा था, बट मैंने मैप गलत लगा लिया था। तो मेरठ के बाद जो कट आता है नैनीताल के लिए वो मिस कर दिया और मैं सीधा ही चला गया हरिद्वार। तो भाई इस बार मेक श्योर करेंगे हम सीधे रास्ते पे जाएंगे। यहाँ से सीधा बाईपास, अभी हम रोहिणी वेस्ट पे। और ये जस्ट हमने रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन क्रॉस किया है और यहाँ से हमने लेफ़्ट लेके सीधा जाएंगे बाईपास की तरफ। अब बाईपास से भाई सीधा चंडीगढ़ का हाईवे तो सीधा सीधा है, तो यहाँ तो कहीं नहीं घूमूंगे। और भाई मैप देखने में ना मैं बड़ा वैसा हो जाता हूँ कि समझ ही नहीं आता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ किसको भाई मैप देखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब समझ ही नहीं आता कि मतलब कई बार ऐसा होता नहीं कि फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है नीचे से जाना है। अब तो मैंने नोटिस किया है कि मैप में भी मेंशन कर देता है कि टेक फ्लाईओवर, तो पता रहता है कि भाई यहाँ से फ्लाईओवर लेना है। बट कभी ना कभी मिस हो ही जाता है, कुछ नहीं कर सकते। और रात का टाइम देखो भाई, रोड बिल्कुल खाली, तो रात में राइड करने में बड़ा ही मज़ा आता है। थोड़ा अंधेरा होता है बट ठीक है। और भाई मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं लगा रखी, ये जो नॉर्मल लाइट होती है बाइक में वही है, एलईडी है। तो अभी तो विजिबिलिटी ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट है। जहाँ विजिबिलिटी स्ट्रीट लाइट नहीं होती है वहाँ पे दिक्कत होती है। तो देखते हैं भाई आगे। तो गाइस बाईपास से हमने लेफ़्ट लेके हम आ गए हैं, जो करनाल वाला हाईवे है जो चंडीगढ़ जाता है, उस पर आ गए हैं। और देखो भाई अभी तो यहाँ खाली है। मेन इस हाईवे पे भाई ट्रक वगैरह बहुत मिलते हैं, आगे दिखाऊंगा कि खाली बस आपको ट्रक ही दिखेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रक वाले साइड देते ही नहीं है, जब गाड़ी कार वाले को नहीं देते तो भाई बाइक वाले को तो बहुत ही परेशान करते हैं। तो हम चलते हैं भाई, आराम आराम से चलेंगे, ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखूँगा, मैं मेंटेन करूँगा 100 की। और आई थिंक स्पीड लिमिट भी 100 की है। तो देखते हैं भाई।
और भाई यहाँ देखो, यहाँ तो मतलब लाइट्स बिल्कुल रोड पे है ही नहीं, और बाइक की लाइटिंग देखो कितनी कम नज़र आ रही है। इससे क्या होता है ना कि रात में स्पीड जो होती है ना वो मेंटेन नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी स्लो चलाना पड़ रहा है। और भाई अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है बिल्कुल ही आगे। और मैंने एक गलती और करी भाई, मैंने अपने हेलमेट का वाइज़र चेंज नहीं किया, जो कि बिल्कुल ही ब्लैक है। अब ब्लैक वाइज़र लगा के आप मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ नहीं दिखता रात में। तो भाई दिन के लिए बढ़िया होता है कि आपको मतलब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है और ढंग से ड्राइव कर पाते हो। तो मैं अपना वाइट वाला वाइज़र लाना भी भूल गया, बिल्कुल ब्लैक वाइज़र लगा रखा है। तो अभी मुझे वो हटा के चलाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी भी आ रही है आँखों में भाई, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई नाइट में जब भी ड्राइव करो तो आपके जो हेलमेट का वाइज़र हो वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो, ब्लैक ना हो। तो गाइज़ हम ऑलमोस्ट मूर्तिल पहुंच गए हैं। सामने आपको दिख रहे होंगे ढाबे आने शुरू हो गए हैं, और लाइटिंग से ही पता लग जाता है भाई, इतनी लाइटिंग और ये सब। बट मैं ब्रेक नहीं लूँगा, अब देखता हूँ अभी जितना मैं राइड कर सकता हूँ उतनी दूर तक करूँगा, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो मूर्तिल पड़ता है मेरे घर से भाई 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत दूर आ गया, ओनली 50 to 60 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो भाई देखेंगे 200 किलोमीटर के बाद या फिर 150 किलोमीटर के बाद कहीं रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और तब तक सुबह भी हो जाएगी, तो उसके बाद रुकने का फ़ायदा है। बट अभी चलते हैं हम सीधा। तो भाई सुबह हो गई है, देखो रोशनी आ गई है, तो थोड़ा ये हो गया कि लाइट की दिक्कत नहीं हो रही, मतलब सामने दिख रहा है बिल्कुल ही, और मैं वाइज़र बंद करके भी चला सकता हूँ ईज़िली। और भाई मौसम तो अभी तक तो बढ़िया है, और देखते हैं हम कहीं रुकेंगे यार, बहुत देर होगी ड्राइव करते करते, मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब कहीं रुकूँ या नहीं रुकूँ। तो देखते हैं आगे कुछ बढ़िया सा आएगा तो वहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। और भाई टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था, एक तो लाइट का इशू था और ऊपर से मेरा वाइज़र जो था उसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं आराम से ड्राइव कर रहा था इसलिए। और मेरे को कोई जल्दबाजी भी नहीं थी कि जल्दी पहुंचना है, मैंने सोचा था सुबह तक आराम से पहुंचूंगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो रुकते हैं।
गाइस हमने फाइनली एक स्टॉप ले लिया, हम रुके हैं। और ये देखो भाई मैंने मंगाई ये पकौड़े, मिक्स वेज, मतलब मिक्स पकौड़े, मिक्स वेज कह रहा हूँ। और उसके साथ मंगाई है चाय। और भाई ये इतने मस्त पकौड़े हैं ना, मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार इतने अच्छे पकौड़े खाए हैं। तो आप लोग बस देख के एंजॉय करो जब तक मैं फिनिश करता हूँ। और भाई तो भाई आज के लिए बस इतना ही। ऑलरेडी बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, मैं सब कुछ शूट किया था। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ हम यहाँ से जाएंगे चंडीगढ़। तब तक के लिए बाय।